गाजा में बढ़ते मानवीय संकट के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गाजा में फ़लस्तीनी लोगों के नरसंहार के खिलाफ पहले ही कई देश इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते खत्म कर चुके हैं। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इजराइल के पीएम पर गिरफ्तारी के वारंट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के पीएम के साथ इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी को मान्यता देने वाले 124 देशों में से किसी एक देश की यात्रा के दौरान नेतन्याहू की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वारंट को रोकने के लिए राजनयिक मध्यस्थों की मदद ली जा रही है। वहीं इजराइल के सबसे मजबूत साथी अमेरिका ने इस वारंट को रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी है। आईसीसी ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। आईसीसी ने बताया कि पैलेस्टाइन की स्थिति के संबंध में एक स्वतंत्र जांच कर रहे हैं और अभी इस स्तर पर कोई और टिप्पणी नहीं कर सकते। आईसीसी ने इजराइल के खिलाफ अपनी इन्वेस्टिगेशन साल 2021 में शुरू की थी। वे जांच 2014 से वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली सेना और फलस्तीनी आतंकवादी समूहों के वार क्राइम के संबंध में की जा रही है। बता दें 2014 में इजराइल और हमास के बीच 1 महीने तक युद्ध चला था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों ही डच के हैग शहर में स्थित है। साल 2002 में रोम कानून के तहत आईसीसी को नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के लिए लोगों पर मुकदमा चलाने का काम सौंपा गया था। दूसरी ओर आईसीजे संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जिसका काम देशों के बीच के विवादों को सुलझाना है। अगर आईसीसी नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करती है तो इजरायली पीएम को मुकदमा चलाने के लिए हेग ले जाने की संभावना नहीं है। इजराइल भी अमेरिका, रूस और चीन की तरह ही रोम के कानून और अदालत के अधिकार क्षेत्रों को नहीं मानता है। लेकिन अगर नेतन्याहू अदालत को मान्यता देने वाले 124 देशों में से किसी भी देश की यात्रा करते हैं तो वारंट उन्हें गिरफ्तारी का खतरा पैदा कर सकता है।